हेलो दोस्तों, हम सूरज हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, छात्रों में बीपीएससी बिहार दौरा के लिए हम एक एमसीक्यू का महासंग्राम लेकर आते हैं, जिसमें सीजन चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक होगा गुलाम वंश एवं दास वंश, जिसका आज भाग 8 होने वाला है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश या दास वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को परिवर्तन किया? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को परिवर्तन करने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? सल्तनत काल के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की। ऐबक ने गद्दी पर बैठने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई जगह इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को उसकी उदारता के लिए लाख वक्स या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में दिया गया है, ऐबक का प्रारंभिक राजधानी दिल्ली था, बाद में राजधानी स्थानांतरित करके लाहौर बना लिया। 2 में ऐबक ने दिल्ली एवं आगरा में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। 3 में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर पद प्रदान किया था। 4 में ऐबक को स्थापत्य कला में रुचि था। आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 और 4 सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 और 4। 3 में है, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को आमिर ए आखुर पद प्रदान किया था, और 4 में है, ऐबक को स्थापत्य कला में रुचि था, और यही दोनों सही है, 3 और 4 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश। उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल नेता चंगेज खां इल्तुतमिश शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा और चांदी का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा और चांदी। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कहाँ पर की थी? रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कहाँ पर की थी? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप बता दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए में है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रथा की शुरुआत की थी, और ऑप्शन नंबर सी में इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। ये दोनों सही है, इसके लिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्वन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्वन ने तुर्कान ए चहलगानी की विनाश किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को उगुल खां की उपाधि दी थी। यही ऑप्शन नंबर डी जो गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रजिया बेगम के विरुद्ध विद्रोह कर से सत्ता सटाने का कार्य किया था। आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? रजिया बेगम की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहराम शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहराम शाह। रजिया बेगम की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान ऑप्शन नंबर बी बहराम शाह बना था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1266। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1266 ईस्वी में बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी शमसुद्दीन क्यूमर्स सही हो जाएगा। अगला चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बलबन ने रजत सिद्धांत का मुख्य विशेषता था। 1 में है, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था, और 2 में है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। आपके पास 5 सेकंड का समय दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।